भाई शुरू में ना इंट्रो बता देना कि जी, ये मैं हूँ। अपना इंट्रो बता देना कि ये मैं हूँ, ये मेरी टीम ठीक है है। और हम आज इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि ये मैं हुँ, आज से ना ये जो यूट्यूब पे लाइव जाएगी सारी इंशाल्लाह। मतलब लाइव से मुराद मतलब के स्ट्रीम हुआ करेगी इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है, गूगल एनालिटिक्स 4 के ऊपर है और मेरे साथ मेरे मेंबर हैं गज़नफ़र साहब। हम दोनों मिलके इसके ऊपर इंशाल्लाह आप लोगों को ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे और डिस्क्राइब करेंगे इसके अंदर कौन-कौन सी ऑप्शंस हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि गूगल एनालिटिक्स और गूगल एनालिटिक्स 4 में क्या फ़र्क है। इनिशियली गूगल एनालिटिक्स कोई भी चीज़ नहीं थी। एक कोचिन कंपनी थी, वो एनालिटिक्स के ऊपर काम करती थी गूगल्स के। वो जो एनालिसिस करती थी, यूज़र्स उसके एनालिसिस यूज़ करते थे और अपनी ऑप्टिमाइज़ेशन करते थे अपनी कैम्पेन्स वगैरह को। और उसके बाद गूगल ने उस कंपनी को खरीद लिया और अपना ही गूगल एनालिटिक्स बनाया। उसको कहा जाता था क्लासिक वर्ज़न ऑफ गूगल एनालिटिक्स। इट वाज़ टाइम ऑफ 2005। आफ्टर दैट 2013 में यूनिवर्सल एनालिटिक्स लॉन्च किया गया और फिर इन 2020 गूगल जो है ना उसने वेब्स और एप्लीकेशंस के ऊपर भी इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दिया और इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दी। उसके बाद इन्होंने अब गूगल एनालिटिक्स 4 को लॉन्च किया है, जो कि बहुत ज़्यादा फीचर्स रखता है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है आपके यूज़र्स के रिलेटेड। और गूगल एनालिटिक्स जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स था, वो ऑलमोस्ट जुलाई के अंदर फिनिश हो जाएगा। इसलिए हम उसके बारे में इतनी ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि उसने ऑलमोस्ट फिनिश हो जाना है और हम गूगल एनालिटिक्स 4 के बारे में बात करेंगे, उसका सारा इंट्रोडक्शन देंगे। जियो 4 का बेसिकली प्लेटफ़ॉर्म क्या है, उसका वर्किंग क्या है, वो किस तरीके से डाटा इकट्ठा करता है, उसका डैशबोर्ड को हम डिस्कस करेंगे, उसके डैशबोर्ड में किस तरह से डाटा शो होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल एनालिटिक्स के बारे में आपको थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दे दें, ये करता क्या है? गूगल एनालिटिक्स आपके यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है, कि आपके यूज़र्स बेसिकली कहाँ से आ रहे हैं, उनका प्लेटफ़ॉर्म क्या है, आया वो मोबाइल से आ रहे हैं, डेस्कटॉप से आ रहे हैं, किसी रेफरल से आ रहे हैं या उन्होंने डायरेक्टली गूगल के ऊपर सर्च करके आपकी वेबसाइट लिखी है, वहाँ पे उस वजह से आ रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन गूगल एनालिटिक्स स्टोर करता है और आपको शो करता है। ये इसकी सारी टूल्स के एनालिसिस जिसके थ्रू वो करता है, जैसे वो वेबसाइट ट्रैफ़िक आपकी नोट करता है कि आपकी वेबसाइट की ट्रैफ़िक क्या है, कहाँ से आ रही है, वेयर विज़िटर्स केम फ्रॉम एंड हाउ मीन्स कि कहाँ से आए और किस तरीके से आए वो। आया उन्होंने खुद से सर्च की, आया उनको ऐड शो किया गया, हाउ दे नेविगेट थ्रू योर वेबसाइट आपकी वेबसाइट के ऊपर जब वो आते हैं, तो उनकी नेविगेशन क्या होती है? वो लैंडिंग पेज पे एंटर होता है, कितना टाइम वो लैंडिंग पेज पे लगाता है, उसके बाद वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, तो वो किस-किस पेज पे जाता है, किस-किस प्रोडक्ट को ज़्यादा टाइम देता है, उसका इंटरेस्ट क्या है। देन आप एनालाइज़ करते हैं कि हमारी कौन-सी प्रोडक्ट ज़्यादा काम कर रही है, हमारा विज़िटर कहाँ पे आके ज़्यादा टाइम लगाता है। तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने कहाँ पे अपनी कैम्पेन्स रन करनी है और जहाँ पे वो टाइम नहीं लगा रहा है इट्स मीन उस वहाँ पे शायद कोई उसका प्रॉब्लम है, उसको रीडिंग का मसला आ रहा है या उसका रिक्वायर्ड डाटा नहीं है, इस वजह से वो अ, आउट हो गया आपकी वेबसाइट से। उसके बाद उसका बिहेवियर सारा इसी तरह बिहेवियर के बारे में भी आता है कि उसका बिहेवियर क्या है। ट्रैक कन्वर्जन्स ये आपकी कन्वर्जन्स ट्रैक करता है कि अगर यूज़र आया आपकी ऐड देख के फॉर एग्ज़ाम्पल या वो किसी भी सोर्स से आया है, उसने आपका लैंडिंग पेज पे आ गया है वो, उसके बाद वो आपकी प्रोडक्ट्स देखता है, प्रोडक्ट्स के बाद वो ऐड टू कार्ट करता है, आपकी चीज़ बाय करता है और वो एग्ज़िट कर जाता है आपकी वेबसाइट से। तो ये उसने कन्वर्जन कर ली, आपकी बाय हो गई। तो ये आपकी कन्वर्जन को नोट करता है कि कितने यूज़र्स आए और कितने कन्वर्जन क्रिएट हो गई। सपोज़ आपकी वेबसाइट पे डेली 1000 कस्टमर आ रहा है, विज़िटर आ रहा है बेसिकली। उनमें से कस्टमर कितने बने आपके?
1000 में से पॉसिबिलिटी है 50 लोग आपकी चीज़ बाय कर गए हों, तो आपको तो अंदाज़ा नहीं हो सकता कि 1000 कस्टमर में से विज़िटर्स में से कितने लोगों ने बाय किया। गूगल एनालिटिक्स के अंदर हम कुछ टैग्स यूज़ करते हैं, कोड्स यूज़ करते हैं, वो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व ऑब्ज़र्व करते हैं और ऑब्ज़र्वेशन के बाद एक हमारे लिए रिपोर्ट जनरेट करते हैं कि 1000 में से 50 जो थे वो हमारे कस्टमर बन के उन्होंने चीज़ बाय की और वो एग्ज़िट गए। तो इस तरीके से गूगल GA4 हमारी हेल्प आउट करता है कि हमारी सेल्स कितनी जनरेट हुई। उसके बाद डाउनलोड्स आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई डाउनलोड से रिलेटेड है, तो आप वहाँ पे कन्वर्जन ट्रैकिंग लगा देते हैं कि कितने लोगों ने डाउनलोड की है। इसी तरह पेज व्यूज़ आ जाते हैं, फिर इस तरह रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड आ जाता है कि रजिस्ट्रेशन कितनी हुई है आपके पेज के ऊपर। तो ये सारा डाटा GA4 अपने पास स्टोर कर रहा होता है और आप जब चाहते हैं अपनी उसके अंदर GA4 में जाके अपने एनालिटिक्स चेक करते हैं और उसके मुताबिक अपनी ऑप्टिमाइज़ेशंस करते हैं। अब ये सारा कुछ करने के लिए आपको एक टैग मैनेजर चाहिए होता है। ये ब्रिज का काम करता है। क्या आपका टैग मैनेजर इस तरीके से आपके गूगल एनालिटिक्स को आपकी वेबसाइट के साथ अटैच करेगा। ये ब्रिजिंग सोर्स है बेसिकली। उसके आपको वेबसाइट पे जाना पड़ता है, गूगल के ऊपर सर्च करें इंस्टॉलिंग टैग मैनेजर, वहाँ पे आपका अकाउंट बनने की ऑप्शन देगा ऐड न्यू अकाउंट। जैसे ही आप ऐड न्यू अकाउंट के ऊपर जाते हैं, तो आपके सामने ये विंडो आ जाती है। उसके अंदर आपने अकाउंट सेटअप करना है, अकाउंट नेम आप इसके अंदर अकाउंट नेम लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद आपका कंट्री आ जाएगा, पाकिस्तान है क्योंकि आपने जो भी डाटा लेना है, पाकिस्तान से रिलेटेड लेना है, तो वो सारा आ जाएगा। फिर आएगा कंटेनर सेटअप, इसके अंदर आप अपनी वेबसाइट डालेंगे, क्योंकि आपका एक अकाउंट जो बनेगा टैग मैनेजर का, उसके अंदर बहुत से कंटेनर्स आ सकते हैं। उस कंटेनर्स के अंदर आप डिफरेंट वेबसाइट्स को अपनी अटैच कर सकते हैं। मीन्स एक टैग मैनेजर के अंदर आपके डिफरेंट कंटेनर्स होंगे। हर कंटेनर के अंदर आपकी एक वेबसाइट होगी और उस कंटेनर के अंदर उस वेबसाइट का सारा डाटा होगा। उसके अंदर आपने कितने टैग्स लगाए, आपने कितने कन्वर्जन्स के टैग लगाए, कितनी ट्रैकिंग्स लगाई हुई हैं। उसके बाद आप जब अपनी कंटेनर का नेम डालते हैं, वेबसाइट उसके नीचे आपके पास 3-4 ऑप्शंस आ रही हैं। वेब आ रही है, iOS आ रहा है, एंड्रॉयड आ रहा है, AMP सर्वर। तो अगर आपकी वेबसाइट है तो आप वेब के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर आपकी एंड्रॉयड ऐप है तो आप उसके ऊपर कर देंगे। iOS है तो आप iOS के ऊपर कर देंगे। उसके बाद आपने इसके नीचे क्रिएट का जो बटन है उसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट का बटन क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस ये है कोड्स, हेडर का है कोड और बॉडी का है कोड। ये आपने कोड अपने बैकएंड पे जाके इंस्टॉल कराना होता है अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर। नॉर्मली आप अपने क्लाइंट से कह देते हैं कि वो आपका ये टैग जो है, आपका जो कोड है, ये आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल करवा दे। वो अपने डेवलपर से बात करता है, आप उसको कोड जो देते हैं, वो डेवलपर को फॉरवर्ड करता है और डेवलपर इस कोड को आपकी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल कर देता है और आपका ये जो है टैग मैनेजर आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो जाता है। अब आप इस टैग मैनेजर के थ्रू अपना एनालिटिक्स इंस्टॉल करेंगे। विदाउट दिस आप एनालिटिक्स इंस्टॉल नहीं कर सकते अपना। ये एक और ऑप्शन आती है, आप इसके अंदर अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर जाते हैं, अपने डैशबोर्ड के अंदर, जो आपका डेवलपर है वो बेसिकली इस तरीके से इसको मैनेज कर रहा होता है। आप चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग डेवलपर से कह देते हैं ताकि वो एक्यूरेटली चीज़ों को पेस्ट कर दे। आप डैशबोर्ड में जाते हैं, डैशबोर्ड में आपके अपीयरेंस में आते हैं, अपीयरेंस के अंदर आपका थीम एडिटर आता है। थीम एडिटर के अंदर आप एंटर हो जाते हैं और उसके बाद आपको ये नज़र आना शुरू हो जाते हैं, हेडर, फुटर सारे। आप हेडर के अंदर जाके यहाँ पे अपना हेडर वाला टैग कॉपी पेस्ट करते हैं। जो आपका हेडर का टैग है वो ये है, ठीक है? यहाँ से आप इसको कॉपी करते हैं और अपनी हेडर के अंदर जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह बॉडी आ रही होगी, ये बॉडी आ रही है। आप वहाँ से बॉडी का टैग कॉपी करेंगे कोड और उसको आप बॉडी के अंदर पेस्ट कर देंगे। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे, आपने नीचे क्रिएट का बटन दबा देना है। क्रिएट का बटन दबाते ही आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है? इस विंडो के अंदर अब आपके अंदर आपने इसको सबमिट का बटन दबाना है। सबमिट आप जब तक नहीं करेंगे, तब तक आपका टैग मैनेजर इंस्टॉल नहीं होगा आपकी उसके अंदर वेबसाइट के अंदर, ठीक है? सबमिट करते ही आपका टैग मैनेजर इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे हमारी tehzeebstore.com है, इसके अंदर हमने टैग मैनेजर इंस्टॉल किया, तो उसने आपकी वेबसाइट भी ले ली, ये कौन-सा अकाउंट चल रहा है, ये इस वेबसाइट के अंदर टैग अकाउंट टैग
इंस्टॉल हो रहा है और यहाँ पे हम इसके सबमिट के बटन को दबाएँगे तो ही ये टैग मैनेजर उसके अंदर इंस्टॉल होगा, अदरवाइज़ ये इंस्टॉल नहीं होगा। जैसे ही आप उसका बटन दबाते हैं, उसके बाद ये आपका 2-3 विंडोज़ होती हैं, आपने इनको सबको पब्लिश इसको पब्लिश का बटन आ रहा है, आपने पब्लिश करना है। पब्लिश का बटन दबाते ही एक विंडो खुल जाएगी, कंटेनर वर्ज़न डिस्क्रिप्शन, आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना और आपने कंटिन्यू प्रेस कर देना। जैसे ही आप कंटिन्यू प्रेस करेंगे, आपका टैग मैनेजर इंस्टॉल हो चुका होगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। अब आपने इसको कन्फर्म करना है कि आपका टैग मैनेजर इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। उसके लिए आप एक एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, गूगल सर्च पे जाके आप यूज़ करेंगे, टैग मैनेजर एक्सटेंशन लिखेंगे, वहाँ पे आपको एक्सटेंशन आएगी, आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे अपने ब्राउज़र में। तो ये ऊपर यहाँ पे आपके ये एक्सटेंशन का लोगो आना शुरू हो जाएगा। जैसे आपको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये शो करना होगा कि आपका एक टैग इंस्टॉल हो चुका है गूगल टैग मैनेजर आपकी वेबसाइट पे। अगर आपकी वेबसाइट पे वो इंस्टॉल प्रॉपर्ली नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पे ये शो नहीं होगा। यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। ठीक है? तो ये एक आपका जब आप गूगल एनालिटिक्स करेंगे, वो भी यहीं पे शो होना शुरू होगा। लेकिन इस वक़्त हमने कभी गूगल एनालिटिक्स नहीं इंस्टॉल किया, इसलिए सिर्फ़ टैग मैनेजर ही शो हो रहा है, गूगल एनालिटिक्स शो नहीं हो रहा। जिस वक़्त हम कुछ देर बाद गूगल एनालिटिक्स इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, तो GA4 का भी इधर आना शुरू हो जाएगा कि वो भी इंस्टॉल हो गया। तो आप टैग मैनेजर के अंदर आते हैं वापस और चेक करते हैं कि आपकी वेबसाइट शो हो रही है इसके अंदर कि नहीं, तो ये आपके सामने नीचे आ रहा है कंटेनर का नेम। इस कंटेनर ये आपका कंटेनर जनरेट हो गया, उसके अंदर वेबसाइट ये है, मीन्स के गूगल टैग मैनेजर इस वेबसाइट को यूज़ करेगा और जब जो भी आपने एनालिटिक्स यूज़ किए होंगे, उस एनालिटिक्स के अंदर इसका डाटा उधर फॉरवर्ड करेगा। इस वेबसाइट से डाटा लेगा, यूज़र बिहेवियर लेगा, यूज़र्स का एक्विज़िशन डाटा लेगा सारा और वो सारा आपके एनालिटिक्स में फॉरवर्ड करेगा। हमारा टैग मैनेजर का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हम एनालिटिक्स की तरफ आते हैं। तो मैंने चूँकि इसको ऑलरेडी ये किया हुआ था, तो हम इसको दोबारा से इंस्टॉल करेंगे, एक दफ़ा आप लोगों के लिए। अब जब जैसे ही गूगल सर्च के ऊपर जाते हैं और जीए अकाउंट सर्च आउट करते हैं गूगल एनालिटिक्स का, तो आपका ऑटोमैटिकली वो इस वेबसाइट के ऊपर आपको ले आता है। आपने एक चीज़ श्योर करनी है कि आपका ये जो अकाउंट है, ये आपका उसी अकाउंट का होना चाहिए जिससे आपने गूगल टैग मैनेजर इंस्टॉल किया है, ठीक है? अगर ये डिफरेंट होगा तो आपके दोनों चीज़ें कोलैप्स कर जाएँगी, मैच नहीं करेंगी। इसलिए आपको सेम आईडी यूज़ करनी है GA4 के लिए भी और GTM के लिए भी। जीटीएम बेसिकली हम एब्रिविएशन में कहते हैं इसको गूगल को और GA4 कहते हैं गूगल एनालिटिक्स 4 को। तो आपने दोनों का सेम अकाउंट यूज़ करना है। अगर आप किसी और अकाउंट से लॉगिन हुए हुए हैं, तो आपने इसको क्लिक करके अपना अकाउंट चेंज कर लेना। आपने अकाउंट सेम कर लिया, उसके बाद ये आपका यहाँ पे ऐसी विंडो शो हो जाएगी कि गूगल एनालिटिक्स आपका क्रिएट हो गया। अब आपका गूगल एनालिटिक्स जो क्रिएट हो गया, इसके अंदर सब कुछ 0-0 इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक कोई डाटा ट्रांसफर नहीं हुआ, सब 0 है, कोई अभी आपका टैग मैनेजर इसके साथ अटैच नहीं हुआ। वो जैसे ही अटैच होगा, यूज़र्स का डाटा आपकी वेबसाइट इधर एनालिटिक्स में आना शुरू हो जाएगा। ये आपकी इसके अंदर इन्फॉर्मेशंस आ रही होती हैं, जब आप क्रिएट अकाउंट करते हैं इसके अंदर। जब आप क्रिएट अकाउंट कर रहे हैं इसके अंदर, तो ये आपके अंदर ये इन्फॉर्मेशन माँगेगा। उसके अंदर आपने सबसे पहले आपका दे रहा है tehzeeb.com आपने डाल दिया वेबसाइट का नाम। उसके अंदर आप उसके बाद आप डालते हैं अपने कंट्री का नाम कि आपने किस टाइम ज़ोन में अपना करना है सारा डाटा। क्योंकि आपने पाकिस्तान की वेबसाइट है, आपने पाकिस्तान से रिलेटेड सारा एनालिटिक्स लेने हैं कि यूज़र कितने बजे आ रहा है, कौन से मंथ में आ रहा है, उसके टाइमिंग्स क्या हैं, रियल टाइम जो आपको एनालिसिस देगा वो, तो वो रियल टाइम पाकिस्तान से रिलेटेड लेना है हमें। तो हम इसके अंदर ये पाकिस्तान लिखेंगे। उसके अंदर करेंसी क्योंकि इसमें मोनेटाइज़ेशन भी नोट डाउन होती है, तो उसके लिए हम पाकिस्तानी रुपये को मेंशन करेंगे। इसके अंदर अब एक और चीज़ आती है, ये हाइड एडवांस ऑप्शंस आ रही हैं, आपने इसको क्लिक करना है, तो आपके सामने ये ऑप्शंस खुल जाएँगी सारी। इसके अंदर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक दे देना प्रॉपर, ठीक है? ये आपका वेबसाइट का लिंक आ गया। अब इसके अंदर ये ऑप्शन दे रहा है आपको GA4 करेंगे या क्रिएट यूनिवर्सल एनालिटिक्स। क्योंकि आज से 4-5 साल पहले तक GA4 इतना नहीं था और सिर्फ़ यूनिवर्सल एनालिटिक्स था। तो यूनिवर्सल एनालिटिक्स को आप सिर्फ़ क्लिक करते तो आपका वो हो जाता था। लेकिन अब चूँकि इन फ्यूचर जुलाई 2023 तक यूनिवर्सल एनालिटिक्स रहेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा।
तो आप थोड़ा बहुत उसके ओवरव्यू के लिए भी आप करेंगे क्रिएट बोथ गूगल एनालिटिक्स। इससे क्या होगा आपके जो आप बनाएँगे आपके दोनों एनालिटिक्स जनरेट हो जाएँगे। GA4 भी और यूनिवर्सल एनालिटिक्स जो पुराने वाला था। ये दोनों क्रिएट हो जाएँगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट के बाद आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा कुछ आपने ये एक्सेप्ट करनी है उनकी जो आपसे पूछेगा रिक्वायरमेंट्स है, एग्रीमेंट आपने एक्सेप्ट करना है। जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं, तो आपकी क्रिएशन हो जाती है गूगल एनालिटिक्स GA4 की और आपकी वेबसाइट के ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पेज आना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर आपको बता रहा है स्ट्रीम नेम। स्ट्रीम नेम आपने ये दे दिया अपने वेबसाइट का नाम, स्ट्रीम यूआरएल आ गया कि किस वेबसाइट से ये अटैच होगा और कहाँ से ये डाटा ले रहा होगा। ये आपकी स्ट्रीम आईडी आ रही है, ये आपकी मेजरमेंट आईडी आ रही है। ये आपकी एनालिटिक्स की मेजरमेंट आईडी है। इस आईडी को आप कॉपी करेंगे। इस कॉपी को आप आईडी को कॉपी करके आपने पेस्ट करना है अपने जीटीएम के अंदर। जब आप इस आईडी को जीटीएम के अंदर पेस्ट करेंगे, तो जीटीएम को पता चल जाएगा कि मैंने अपनी इस वेबसाइट का डाटा किस एनालिटिक्स को जाके फॉरवर्ड करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जब तक जीटीएम को पता नहीं चलेगा कि मैंने अपना जो मैं डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, जो मुझे टैग्स लगाए गए हैं कि कन्वर्जन को नोट करो, इन चीज़ों को नोट करो, वो सब जो नोटिफ़िकेशंस हैं वो कहाँ भेजेगा, उसे तो नहीं पता लगेगा। उसके लिए हम इसके अंदर ये टैग कॉप पेस्ट कर देंगे और वो सारा डाटा स्ट्रीम करता हुआ आपके GA4 tehzeebstore.com में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट हम चलते हैं। अब प्रोसीजर आ गया है गूगल टैग मैनेजर के अंदर आपने GA4 की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपने इसको पेस्ट कैसे करना चाह के। या आपको उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि आप ओपन द टैग मैनेजर कंटेनर दैट्स इम्प्लीमेंट ऑन योर पेज। उसके अंदर आप न्यू के टैग्स के अंदर न्यू में जाएँगे, न्यू के अंदर आप टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाएँगे, फिर आप सेलेक्ट करेंगे GA4 कॉन्फ़िगरेशन, एंटर द मेजरमेंट आईडी, ये वाली जो आईडी हम यहाँ से कॉपी करेंगे, वहाँ पे बॉक्स आएगा, हम उसके अंदर पेस्ट करेंगे। मैं भी आपको सारा दिखाता हूँ कहाँ पे पेस्ट होना है। उसके बाद एक ऑप्शन आएगी ट्रिगर ऑल पेजेज़, तो आपने चूँकि ऑल पेजेज़ की देखनी है, ट्रैकिंग करनी है, तो आप ऑल पेजेज़ को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेव एंड पब्लिश का बटन करेंगे, तो आपका GA4 आपके जीटीएम के साथ अटैच हो जाएगा। वो आ गया आपके टैग मैनेजर के अंदर। टैग मैनेजर के अंदर ये टैग्स आ गए, उसके अंदर हमने न्यू को क्लिक किया, न्यू के बाद आपके पास आ गई कि आपने वो आपके सामने एक और विंडो खुल जाएगी ये वाली। चूज़ टैग टाइप, तो हम यहाँ पे जाएँगे, कौन से टैग को हमने इसके साथ ऐड करना है, GA4 कॉन्फ़िगरेशन करवानी है, तो हम इसको GA4 के साथ अटैच करेंगे, ये वाली जो आ रही है। GA4 जैसे ही हमने क्लिक किया, उसके बाद उसने इन्फॉर्मेशन दे दी कि अब आपने GA4 तो अटैच करना है, हमें वो आईडी प्रोवाइड करें, जिस आईडी के थ्रू हम जीटीएम को GA4 के साथ अटैच करेंगे। तो इस जगह पे मेजरमेंट आईडी में हम अपनी यही वाली आईडी लेंगे, जो यहाँ पे हमें जीटीएम क्रिएट करते वक़्त दी गई थी। तो ये जो जीटीएम क्रिएट करते वक़्त आईडी दी गई थी, ये हम इसके अंदर पेमेंट आईडी के अंदर। उसके बाद आ जाएगा एडवांस सेटिंग वगैरह है, यूज़र प्रॉपर्टीज़, फील्ड सेट। इसके अंदर आप जाते हैं तो ट्रिगर के अंदर आपका ऑल पेजेज़ आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे। क्योंकि आपने ऑल पेजेज़ की करनी है ट्रैकिंग, तो आप ऑल पेजेज़ करके इस ऐड के बटन को प्रेस करेंगे। ऐड का प्रेस करते ही बटन आपके सामने ये आ जाएगी, आपकी कॉन्फ़िगरेशन डन हो जाएगी। ये आपका मेजरमेंट आईडी भी शो हो गया और आपका कन्वर्जन भी शो हो गया और नीचे उसने ये देना शुरू कर दिया कि आपके ऑल पेजेज़ के ऊपर आपका GA4 अटैच हो चुका है जीटीएम के साथ। अब इसको हमने कॉन्फ़िगर करना है कि वाक़ई हमारी वेबसाइट के ऊपर ये अटैच हो चुका है। उसके लिए हम अगेन अपने उस टैग मैनेजर का जो हमने ब्राउज़र के अंदर इंस्टॉल किया था अपना एक्सटेंशन, उसके अंदर हम जाएँगे। हम जैसे ही उसको क्लिक करेंगे, तो हमारे पास 2 टोटल चीज़ें एंटर होना शुरू हो जाएँगी। ये बता रहा है गूगल साइट टैग, ये आ गया टैग ये नीचे ये आ गया आपका गूगल एनालिटिक्स, ठीक है? अब इसके नीचे अपनी आईडी भी देख सकते हैं। ये आईडी आ रही है 14 एमके और आपका जो जीटीएम की GA4 की आईडी थी, वो भी ये 14 एमके आ रही है, ठीक है? ये भी इंस्टॉल हो गई और जीटीएम की आपकी ऑलरेडी इंस्टॉल थी, वो नीचे शो हो रही है। तो इसने कंफर्म कर दिया कि हमारी वेबसाइट के ऊपर इस वक़्त दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं। जीटीएम भी इंस्टॉल हो चुका है और GA4 भी। तो अब हम अपने गूगल एनालिटिक्स से जो भी डाटा आएगा, उसे हम लेते हैं।
अब नेक्स्ट हम चलते हैं, एक और ऑप्शन जो हमें ये फ़ोन देता है, वो है डेमो अकाउंट का। डेमो अकाउंट आपको इसलिए देता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वेबसाइट नई है। अब नई वेबसाइट के अंदर आपके पास कोई डाटा नहीं आ रहा था, ठीक है? उस नए डाटे को आपने अब एनालिसिस तो नहीं आप कर सकेंगे। उसको एनालिसिस करने के लिए आपको गूगल के फ़ोर आपको एक नया अकाउंट देता है जिसके अंदर उसने आपके लिए डाटा दिया होता है। उस डाटा को आप अ, एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं और आपको एनालिसिस हो जाता है कि किस तरह से इसके अंदर आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से यूज़र आ रहा है, यूज़र जा रहा है, ये सब चीज़ें और कैसे वो कन्वर्जन क्रिएट हो रही है। उसके बाद मैं आपको इसको बताता हूँ इसका तरीकाकार जो है डेमो अकाउंट को लेने का उसका तरीका है आप गूगल सर्च में सिंपली जाते हैं और सर्च करते हैं GA4 डेमो अकाउंट। वो फ़ौरन आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। सर्च के अंदर ये आ जाएगा, आपने इसको क्लिक करना है। फिर क्लिक करते ही आपके सामने जो विंडो ओपन होगी, उसके अंदर ये आपके सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी और उसके अंदर ये आपके अंदर हाइपरलिंक्स दिए हुए हैं कि आपने गूगल एनालिटिक्स कौन से वाला अकाउंट में उसमें इंस्टॉल करना है। कि जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, सीधा आपके GA4 में इंस्टॉल हो जाएगा एक आप मैं अभी आपको फर्दर बताऊँगा कि GA4 में कहाँ पे ये शो हो रहा होगा। आपने इसको क्लिक करना है फ्लडेड वाले अकाउंट को, ठीक है? फ्लडेड वाले को काउंट करते ही ये आपके GA4 में इंस्टॉल हो जाएगा। अब उसको आप कन्फर्म करने के लिए अपने GA4 को ओपन करते हैं। GA4 को आप ओपन करते हैं, तो आपके सामने ये GA4 और फ्लडेड अकाउंट आ गया। ये वो फ्री का अकाउंट है, डेमो अकाउंट है जो गूगल ने आपको प्रोवाइड किया आपका डाटा सर्च आउट करने के लिए। अब इसका फ़ायदा क्या? आपकी तो वेबसाइट ज़ीरो थी। आपने न्यूली इंस्टॉल किया था, उसके अंदर डाटा कोई भी नहीं आ रहा था। तो इसके अंदर आप देखें यूज़र इन लास्ट 30 मिनट्स इंडिया से इतना यूज़र आया, यूनाइटेड स्टेट से इतना आया, बांग्लादेश से इतना आया, नाइजीरिया से इतना आया, ठीक है? यूज़र्स 19 के आ रहे हैं, न्यू यूज़र 19 पॉइंट 9 पॉइंट के 8 के आ रहे हैं। एवरेज एंगेजमेंट टाइम कितना यूज़र का 5 मिनट 42 सेकंड वो लगा रहा है। एक यूज़र आके आपकी वेबसाइट पे 5 मिनट सर्फ कर रहा है। तो ये डेमो अकाउंट का फ़ायदा है कि उसके अंदर आपको बहुत से एनालिटिक्स मिल जाते हैं। ये आपको पूरा कंट्रोल तो नहीं देगा अपने अकाउंट का, कि आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकें। लेकिन आपको स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसमें हमें क्या-क्या देख सकते हैं, हम कैसे-कैसे डाटा होता है कि जो यूज़र इन लास्ट 30 मिनट्स है आपको रियल टाइम प्लस माइनस होता नज़र आएगा। ये आपका डेमो अकाउंट के अंदर देखें, जब आप उसके अंदर जाते हैं चेक करने, तो इसके अंदर ये डेमो अकाउंट नज़र आ रहा है। GA4 फ्लडेड आ गया, इसके अंदर भी उसने मर्चेंडाइज़ अकाउंट है। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली ये जो फ्लडेड है ये चीज़ क्या है? बेसिकली गूगल ने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, ये पज़ल गेम है, उसके अंदर ये उसको इन्होंने यूज़ किया हुआ है अपने डेमो अकाउंट देने के लिए। डेमो अकाउंट के लिए आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये जो फ्लडेड अकाउंट है, ये सिर्फ़ इसलिए है कि आपको अंदाज़ा हो सके कि एप्लीकेशन यूज़ हो रही है, जो डेमो अकाउंट है वो किस चीज़ का है। वो बेसिकली फ्लडेड गेम इसका है। लोग इसको इंस्टॉल करते हैं, इसके अंदर जो भी परचेज़िंग करते होंगे, जो भी कन्वर्जन क्रिएट हो रही है, जो इसके अंदर डाटा आ रहा है, वो सारा आप उसके अंदर देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे अपने GA4 का जो डैशबोर्ड है, उसकी इन्फॉर्मेशन ये हमारा tehzeebstore.com का GA4 है। अब आपको इसके अंदर ये डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, डैशबोर्ड के अंदर लेफ्ट साइड पे सब इन्फॉर्मेशन आपके साथ आ रही है। सबसे पहले इसके अंदर रियल टाइम आता है। रियल टाइम जो डाटा आ रहा है, वो इसके अंदर सारा शो हो रहा होता है। ये थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन की जो आपके सामने आ रही है, इनके लेफ्ट साइड पे सब इन्फॉर्मेशंस इनकी डिस्क्रिप्शन में आपको आगे बताता हूँ ताकि अब जब हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, तो आपको ईज़िली अंदाज़ा हो जाएगा कौन-सी चीज़ यूज़ की गई है, उसका मीनिंग क्या है। अब इसका जो डैशबोर्ड है, उसके अंदर सबसे पहले होम का बटन आ रहा होता है, उसके अंदर बेसिक डैशबोर्ड आ रहा होता है। ऑल रिक्वायर्ड डाटा इसके अंदर इकट्ठा आ रहा होता है। उसके बाद रियल टाइम, गेट द रियल टाइम विजिटर्स डाटा लाइफ साइकिल, ठीक है? इसके अंदर रियल टाइम डाटा आ रहा होता है। जब आपको मैं इसकी रियल टाइम की पेज शो करता हूँ, उसके अंदर आपको सारा रियल टाइम डाटा आएगा कि पूरी दुनिया में से कहाँ-कहाँ से यूज़र्स आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। लैपटॉप से आ रहे हैं, डेस्कटॉप से जिस तरह और एंड्रॉयड से आ रहे हैं, आईओएस से आ रहे हैं।
जहाँ-जहाँ से भी यूज़र्स आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, वो सारा शो होगा। एक्विज़िशन एक्विज़िशन क्या है, वो शो करती है कि आपके ये डाटा कहाँ से आ रहा है सारा। उसने तो रिपोर्टिंग के अंदर तो आ गया ना होम और रियल टाइम सारा एज़ होल आ गया। अब उसने लाइफ़ साइकिल बताया कि लाइफ़ साइकिल में आपका कस्टमर या क्लाइंट या यूज़र कैसे आपकी वेबसाइट के अंदर एंटर होता है, फिर वो एंगेज होता है और वो क्या-क्या एक्टिविटीज़ करता है, उसके बाद वो एग्ज़िट करके जाता है। उसके अंदर लाइफ़ साइकिल के अंदर सबसे पहला है एक्विज़िशन। एक्विज़िशन के अंदर यही बता रहा है कि आपकी वेबसाइट से आपका यूज़र आ रहा है, मोबाइल ऐप से आ रहा है, उसकी ट्रैफ़िक कहाँ से जनरेट हो रही है, वहाँ से बता रहा है वो। उसके बाद आता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट के अंदर यूज़र का एंगेजमेंट बताई जाती है, वो अगर फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो उसके बाद वो दोबारा कब आता है, आपका फर्स्ट यूज़र दोबारा कितनी दफ़ा आ रहा है आपके पास, ये सारा चीज़ें इसके अंदर आती हैं। कितना टाइम गुज़ार रहा है वो, किस पेज पे कितना टाइम गुज़ार रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन एंगेजमेंट में आएगी। उसके बाद यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन आ जाती है यूज़र्स के अंदर, उसके बाद मोनेटाइज़ेशन है। मोनेटाइज़ेशन में आप अगर आप कुछ जो भी सेल्स करते हैं, जो भी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, सेल जनरेट्स होती हैं, उनकी जितनी भी कन्वर्जन आती हैं और उसके अंदर आपकी अर्निंग अगर आपने सारा कुछ डाटा शो किया, तो अर्निंग के बारे में सारा डिटेल मोनेटाइज़ेशन में आती है। उसके बाद रिटेंशन है। रिटेंशन का ताल्लुक आपके यूज़र्स के कमबैक से है। क्या आपका यूज़र कितनी दफ़ा आता है वापस आपकी वेबसाइट पे? आपने कितने रिटेन किए हुए हैं यूज़र्स? हर दफ़ा नए यूज़र्स आ रहे हैं या पुराने यूज़र्स भी आपकी वेबसाइट पे दोबारा से आते हैं? डेमोग्राफिक आता है, डेमोग्राफिक में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आती है कि आपकी पूरी दुनिया में कहाँ-कहाँ से यूज़र आ रहा है, ऐज क्या है, मेल है, फीमेल है। उसके बाद नीचे टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट आ जाती है उसके, तो किस-किस टेक्नोलॉजी से आ रहा है, एप्लीकेशन का वर्ज़न क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-सा है। जैसे आपने अक्सर नोट किया होगा जब भी आप किसी चीज़ पे सर्च आउट करते हैं तो वो नॉर्मली आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सर्च निकाल के देता है क्योंकि वो आपको चीज़ गूगल आपकी सब चीज़ें रीड कर रहा होता है कि किस सिस्टम से ये लॉगिन हुए हैं। तो हम पहले सबसे पहले आते हैं रियल टाइम के ऊपर, जो रियल टाइम का आपका टैब आता है। रियल टाइम के अंदर आपके सामने आ रहा है पूरा दुनिया का मैप है। इस मैप के अंदर ये सब जगह पे इन्होंने शो किया हुआ है कि यहाँ-यहाँ से ट्रैफ़िक आपकी वेबसाइट पे इस वक़्त आ रही है। ये आपका यूज़र इन लास्ट 30 मिनट्स आ रहा है कि लास्ट 30 मिनट्स में 18 यूज़र्स आपकी वेबसाइट पे थे और 100% आपका यूज़र डेस्कटॉप से आ रहा था। ये सब इन्फॉर्मेशन रियल टाइम के अंदर एज़ होल आ रही होती है। इसके अंदर पूरे पेज के अंदर इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसके बाद हम एक्विज़िशन के अंदर जाते हैं। एक्विज़िशन का मतलब है कि आप कस्टमर को एक्वायर कैसे करते हैं? आपका कस्टमर आपकी कैसे आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर? इसका ताल्लुक सारा आपकी एक्विज़िशन से। इसके अंदर आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि यूज़र्स आ रहे हैं, एंगेज सेशंस कितने हो गए, एंगेजमेंट रेट क्या है। इसके अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जो फ्रेजेज़ यूज़ होते हैं, मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये आ गया एक्विज़िशन रिपोर्ट जो आती है, उसके अंदर आपको बताया जा रहा था ऑर्गेनिक सर्च। ऑर्गेनिकली कितने परसेंट लोग हैं जो आपको सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस स्क्रीनशॉट के अंदर बताया गया है 89% ऑर्गेनिकली ये आ रहे हैं। फिर डायरेक्ट कस्टमर कितने आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, फिर ईमेल के थ्रू कितने आ रहे हैं, फिर रेफरल कितने आ रहे हैं, ऑर्गेनिक सोशल कितने आ रहे हैं, अनअसाइन्ड कितने आ रहे हैं, इनकी सबकी डिस्क्रिमिनेशन करके वो आपको बताता है कि 100% जो कस्टमर आ रहा है उसके अंदर से क्या परसेंटेज है हर कस्टमर की कि वो कहाँ-कहाँ से बिलॉन्ग कर रहा है। क्योंकि एक्वायर करने का बता रहा है ना कि एक्वायर कैसे हो रहा है। अब एक्विजिशन रिपोर्ट के अंदर कुछ जो फ्रेजेज़ यूज़ होते हैं उसके बारे में बता देते हैं। पेड सर्च के वो लोग हैं यूज़र्स हू क्लिक्ड वन ऑफ योर गूगल ऐड। पेड सर्च वो होंगी कि आपने कोई ऐड रन किया था, उस ऐड को क्लिक करने की वजह से जो आपका क्लाइंट जो यूज़र आया है, वो यूज़र आपका पेड सर्च के अंदर डायग्नोज़ होगा। उसके बाद आ गया ऑर्गेनिक सर्च। विजिटर्स हू फाउंड योर पेजेज़ बाय सर्चिंग इन गूगल। ये ऑर्गेनिकली जो आपका यूज़र आता है, जो गूगल के ऊपर जाके उसने सर्च किया कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसने सर्च किया कि मैंने तहज़ीब स्टोर पे जाना है, तो वो जैसे ही आपकी वेबसाइट पे पहुँचता है, तो वो आपका ऑर्गेनिक यूज़र होगा। डायरेक्ट आ गया।
बुकमार्क और टाइप्ड यूआरएल, आपका कहीं पे यूआरएल लिखा हुआ था, टाइप उसने बुकमार्क था, उसने क्लिक किया तो वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे। पेड सोशल, यूज़र हू क्लिक्ड एन ऐड ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम। ये पेड सोशल आ गया, आपकी जो सोशल वेबसाइट्स हैं, सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके ऊपर आपको कोई ऐड रन हो रहा था, तो उसके थ्रू जितना आएगा आपका पेड सोशल में आ जाएगा। पेड सर्च में वो आएगा जो आपके गूगल ऐड से आ रहा है और पेड सोशल में आएगा जो आपके सोशल नेटवर्क्स के थ्रू आ रहा है। और उसके बाद आ गया र ऑर्गेनिक सोशल, यूज़र्स हू केम फ्रॉम योर सोशल मीडिया अकाउंट्स। अब ये वो अकाउंट्स है नॉर्मली जिस तरह हमारा तहज़ीब स्टोर डॉट कॉम का पेज बना हुआ है फेसबुक के ऊपर। हमने ऐड तो रन नहीं की, लेकिन वो पेज जब उसके सामने आया, उसने वहाँ से क्लिक की और वहाँ पे हमारी वेबसाइट का लिंक लगा हुआ था। उसको क्लिक करते हुए जो हमारी वेबसाइट पे आया, वो हमारा ऑर्गेनिक सोशल में चला जाएगा। रेफरल, रेफरल यूज़र हू क्लिक्ड अ लिंक फ्रॉम अनदर वेबसाइट। जैसे कि हमारा लिंक किसी और वेबसाइट पे दिया गया हो, हमारे किसी ब्लॉग के अंदर हमारा लिंक दिया गया हो, जब वहाँ पे वो क्लिक करेगा और हमारी वेबसाइट पे आएगा तो वो रेफरल के अंदर शो होगा। ईमेल, ईमेल मार्केटिंग की जाती है। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू जो भी आपका क्लाइंट आएगा, जब वो क्लिक करेगा और आपका वेबसाइट पे विज़िट होगा उसका, तो वो आपका ईमेल के अंदर शो होगा। क्रॉस नेटवर्क, यूज़र्स एंगेज विद एन एड अक्रॉस, ये डिफरेंट नेटवर्क्स के थ्रू जो क्रॉस हुआ तो उसके अंदर जो आपका जहाँ पे भी आपका यूआरएल शो हो रहा होगा, वहाँ से जो भी आएगा, तो वो आपका क्रॉस नेटवर्क्स के अंदर शो होगा आपका यूज़र। इसके बाद एक्विज़िशन के बाद आता है एंगेजमेंट की कि एंगेजमेंट में क्या होता है? एंगेजमेंट के अंदर आपका ओवरव्यू आता है, इवेंट्स आते हैं, कन्वर्जन्स आती हैं, पेज एंड स्क्रीन्स आते हैं, लैंडिंग पेज आता है। हम इसको एक ओवरव्यू लेते हैं इसका कि इसके अंदर एंगेजमेंट के अंदर क्या होता है। एंगेजमेंट के अंदर एवरेज एंगेजमेंट टाइम देखा जाता है। गूगल आपका GA4 इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है कि एवरेज टाइम कितना एक वेबसाइट के ऊपर कितना यूज़र ने लगाया है। द एवरेज टाइम दैट योर वेबसाइट वाज़ इन फोकस इन यूज़र ब्राउज़र और ऐप वाज़ इन फोरग्राउंड ऑफ यूज़र डिवाइस। एवरेज उसने कितना टाइम आपकी वेबसाइट को दिया है। ये आपका एवरेज एंगेजमेंट टाइम होता है। एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर सेशन, द एवरेज एंगेजमेंट टाइम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सेशंस। ये फिर आपका सेशंस एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर सेशन आ जाता है कि कितना टाइम उसने एवरेजली लगाया हुआ है। इसको हम निकालने के लिए एवरेज एंगेजमेंट टाइम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ सेशंस के ऊपर कि उसने कितने सेशंस किए और जब उसको डिवाइड करते हैं एवरेज टाइम से तो आपको एक एवरेज टाइम निकला तो एवरेजली कितना टाइम लगा रहा है वहाँ। एंगेज सेशन पर यूज़र, एंगेज द एवरेज नंबर ऑफ एंगेज सेशन पर यूज़र। इसको नोट करने के लिए गूगल एनालिटिक्स का एक फ़ॉर्मूला है, वो फ़ॉर्मूला ये है कि आपका मिनिमम 10 सेकंड का टाइम गुज़रा होना चाहिए वेबसाइट के ऊपर। वो चाहे कन्वर्जन करते हुए गुज़र गया है, चाहे वो रीड करते हुए गुज़र गया है, कोई भी काम करते हुए, अगर उसका 10 सेकंड से ज़्यादा गुज़र गया है, तो वो उसको एक सेशन काउंट करेगा। अगर वो 10 से कम टाइम पे रहा है, तो उसको सेशन काउंट नहीं करेगा और जब वो सेशन काउंट नहीं करेगा, तो एवरेज एंगेजमेंट टाइम के अंदर भी उसको सेशन के तौर पे नहीं लेगा। ठीक है? तो एवरेज एक सेशन काउंट करने के लिए उसको 10 सेकंड किसी भी यूज़र को आपकी वेबसाइट पे रहना बहुत ज़रूरी है। अब इसके अंदर ये आपका एंगेजमेंट के अंदर ही ऑप्शन आता है पेज एंड एंड स्क्रीन का, जिसके अंदर शो किया जाता है कि कोई भी आपका यूज़र कौन-कौन से पेज पे उसने टाइम गुज़ारा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वेबसाइट के अंदर होम पेज है, GA4 उसको भी ऑब्ज़र्व करेगा कि होम पेज पे कितनी देर रहा है। उसके बाद आपके अंदर आपकी वेबसाइट पे सपोज़ कार एक्सेसरीज़ का एक एरिया है, वो उसको नोट करेगा कार एक्सेसरीज़ पे इसने कितना टाइम लगाया। फिर होम हा हाउस हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर देखेगा कितना टाइम लगाया। फिर जो भी आपके पेजेज़ हैं वेबसाइट के ऊपर, वो सारे ऑब्ज़र्व करेगा कि कौन-कौन से पेज के ऊपर उसने कितना टाइम गुज़ारा है। ये उसकी एक रिपोर्ट जब जनरेट करता है तो आपकी रिपोर्ट उसके अंदर ये आ रही होती है जैसे उसने जो यूज़र था 16 के यूज़र थे जो आपके शॉपिंग कार्ट उन्होंने की। उसके बाद अपैरल के उसके ऊपर 13 के थे, स्टेशनरी वाले स्टोर के ऊपर आपके 10 के थे। इसी तरह सारी इन्फॉर्मेशन वो दे रहा होता है कि किस पेज के ऊपर, किस स्क्रीन के ऊपर यूज़र कितने थे। उसके बाद आता है मोनेटाइज़ेशन। मोनेटाइज़ेशन के अंदर आपका वही बात आ गई कि जितनी भी सेल्स, परचेज़ जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, उसका जितना भी डाटा होता है वो मोनेटाइज़ेशन के टैब के अंदर आ रहा होता है। इसके बाद आ जाता है आपका रिटेंशन।
रिटेंशन के अंदर आपका देखा जाता है कि यूज़र्स कितने आए और कितने दोबारा से रिपीट हुए। अब इसके अंदर आ रहा है न्यू यूज़र्स, एक ही न्यू यूज़र आ रहा है इसके अंदर और क्योंकि हमारी वेबसाइट नई थी, हमने GA4 नया किया है, तो उसके अंदर डेफ़िनिटली मैंने ही साइन इन किया, तो जब मैं गया उस वेबसाइट पे तो एक यूज़र शो हुआ उसके अंदर और मैं और वो एक ही यूज़र है न्यू। जब मैं दोबारा से इस वेबसाइट पे जाऊँगा, तो वो रिटर्निंग यूज़र में भी शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से वो बता रहा होता है कि रिटर्न कितने हो रहे हैं यूज़र। 1000 यूज़र गया था, उसमें से अगर 50 रिटर्न होंगे तो वो फिर 50 रिटर्निंग में शो होना शुरू हो जाएँगे। यूज़र रिटेंशन रिपोर्ट के अंदर जो आपको डिफाइन किया जाए तो इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, GA4 offers a user retention report that shows how many users returns to your website or app over a specific time period. This report can help you understand the effectiveness of your retention strategies. इससे आपको अंदाज़ा होता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर कितने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग कन्वर्जन्स कर रहे हैं। तो आपका GA4 जितने भी एनालिटिक्स देता है, वो आपको यूज़र्स का बिहेवियर देखने में बहुत मदद देता है। उसके थ्रू आप यूज़र के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो किस तरीके से आपकी वेबसाइट पे एंटर हो रहा है, किस मीडियम से आ रहा है, कितना टाइम लगा रहा है, कितनी कन्वर्जन्स कर रहा है और आपको कितना बिज़नेस जनरेट करके देता है। आप यहीं से यूज़ करते हैं अपनी सब चीज़ें रिपोर्ट्स को और अपनी जितनी भी आपकी गूगल एड्स की कैम्पेन्स होती हैं, उनको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। विदाउट दीज़ एनालिटिक्स आप अपनी कोई भी कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट यूज़र और डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन और टैग के ऊपर। तो उसके लिए मैं अपने ग्रुप मेंबर ग़ज़नफ़र साहब को बुलाऊँगा। वो इंशाल्लाह आपको उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि यूज़र डेमोग्राफिक और टेक्नोलॉजी के ऊपर किस तरह से किस तरीके से गूगल एनालिटिक्स वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ठीक है ज़फ़र साहब अब आप कंटिन्यू करें। मैं करता हूँ। ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? अभी नहीं हुई। जी, होगी आपकी स्क्रीन शेयर। प्लीज़ कंटिन्यू। जी। अच्छा, जैसे हमें अभी प्रीवियस हमें डैशबोर्ड का ही हम कंटिन्यू करेंगे। अमरान भाई ने आपको रिटेंशन का और बाकी सारे टैब्स का बताया। मैं जिस बारे में आप लोगों को बताऊँगा वो है यूज़र रिपोर्ट टैब। तो बेसिकली ये जो इसके 2 पोर्शन हैं, बेसिकली ये गूगल एनालिटिक्स का ये पार्ट जो है आपकी डेमोग्राफिक्स को कवर करता है और आपके टेक्स्ट सेक्शन को कवर करता है। बेसिकली ये हमें ये चीज़ें बताता है कि जो भी आपके पास वेबसाइट पे ट्रैफ़िक आ रहा है, उसकी डेमोग्राफ़ी क्या है? ये आगे चल के हम डिटेल में भी करेंगे और उसका टेक यानी आया वो डेस्कटॉप से कितना ट्रैफ़िक आ रहा है आपके पास, मोबाइल से कितना आ रहा है, टैब से कितना आ रहा है और टेक के दूसरे एस्पेक्ट को ये कवर करता है। तो बेसिकली डेमोग्राफिक्स के पोर्शन को अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये 2 पार्ट पोर्शन में आपको दिखाता है, एक डेमोग्राफिक्स ओवरव्यू में, डेमोग्राफिक्स डिटेल्स में। इससे ज़्यादा टैग को अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये टैग का ओवरव्यू देगा और टैग डिटेल्स को बताएगा। ये दोनों आपको ओवरव्यू डिटेल्स मोर और लेस एक ही इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है मगर मुख्तलिफ चार्ट्स की सूरत में देता है। तो हम डेमोग्राफिक डिटेल्स और टैग डिटेल्स को ही ज़्यादा कवर करेंगे। आगे चल के मैं आपको स्क्रीनशॉट्स में भी दिखाता हूँ कि ये किस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। अच्छा, बेसिकली अगेन यही बात है कि जो यूज़र रिपोर्ट टैब है, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देता है आपके वेबसाइट विज़िटर्स का। अगर आप डेमोग्राफिक और टैग की बात करें तो वो जैसे मैंने बताया कि किस जेंडर, किस ऐज के आपके पास आ रहे हैं। इट गिव्स यू वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू योर वेबसाइट यूज़र बिहेवियर। यानी ये आपको डाटा की फॉर्म में बताएगा कि आपके जो यूज़र्स हैं, उनका बिहेवियर क्या है, अगर डेमोग्राफिक्स के हवाले से और इट अलाउज़ यू टू ऑप्टिमाइज़ योर वेबसाइट फॉर बेटर एंगेजमेंट एंड कन्वर्जन रेट्स। इसी तरह अगर आपके पास एक डाटा आ गया, तो फिर आप
बेटर डिसीजन दे सकते हैं कि किस तरह से आपको अपनी वेबसाइट को उस डाटा के हवाले से डाटा के मुताबिक आपको ऑप्टिमाइज़ करना है और किस तरह से आपको अपनी इवेंचुअली जो कन्वर्जन है इनको इंक्रीज़ करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेमोग्राफिक्स की, तो ये जो डैशबोर्ड का पोर्शन है गूगल एनालिटिक्स का, इट प्रोवाइड्स मोर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट योर वेबसाइट यूजर डेमोग्राफिक्स, जिसमें आपकी यानी ये चीज़ें आ जाती हैं कि आपका जो विज़िटर आ रहा है उसकी किस लोकेशन से आ रहा है, किस एज ग्रुप में है, किस जेंडर का है और किस लैंग्वेज का है, इन चीज़ों के बारे में। अभी आगे चल के हम देखेंगे ये किस तरह से हमें बताता है। तो अब ये अगर आप देखें कि मैंने अभी मिसाल के तौर पे डेमोग्राफिक्स के पोर्शन पे क्लिक किया अगर डेमोग्राफिक्स ओवरव्यू को, तो ये हमें चार्ट्स की सूरत में और बार टैब्स की शक्ल में डाटा दे रहा है। ये हमें आगे चल के हम देखते हैं कि इसको डाटा को हम इंटरप्रेट किस तरह से कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये डेमोग्राफिक ओवरव्यू और डेमोग्राफिक डिटेल्स किस तरह से डाटा आपको बताता है। अब नेक्स्ट अगर हम चलें तो अब डेमोग्राफिक डिटेल्स को अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से आपको डाटा दिखाएगा। मिसाल के तौर पे ये वेबसाइट जो हमारी है किसी भी ई-कॉमर्स स्टोर से कनेक्ट हुई हुई है या गूगल का जो मर्चेंडाइज़ है उससे कनेक्ट किया हुआ है हमने गूगल एनालिटिक्स को, और ये हमें मिसाल के तौर पे एक लाइव हमें डाटा दिखा रहा है। तो इससे अब अगर हम देखें तो हमें क्या पता चल रहा है? हमें ये पता चलता है कि जी सबसे ज़्यादा जो हमारे पास ट्रैफ़िक आ रहा है कंट्री के हिसाब से, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स से आ रहा है, उसके बाद इंडिया है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है। साथ ही अगर हम इसको देखें तो ये हमें बता रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स से सबसे ज़्यादा डाटा आ रहा है, और ये हमें ये भी बता रहा है अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें ये भी बताएगा कि इसमें टोटल यूज़र कितना है जो हमारे पास, और न्यू यूज़र कितना है, यानी नए यूज़र हमारे पास कितने आ रहे हैं। अच्छा, इसके साथ अगर हम नीचे देखें तो हमें कुछ कॉलम्स की सूरत में भी कुछ डाटा बता रहा है। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे स्क्रीन को तो आपके पास इस तरह से ये स्क्रीन आ जाएगी। अच्छा, ये भी आपको उसी तरह से बता रहा है कि बाय कंट्री अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स का यूज़र आ रहा है, उसकी तादाद बता रहा है, उसमें से नया यूज़र कितना है ये हमें बता रहा है। अच्छा, इनमें से हमारे एंगेज सेशंस कितने हुए ये बता रहा है। एंगेज सेशन की जैसे पहले भी बात हुई कि वो यूज़र जिसने 10 सेकंड या इससे ज़्यादा टाइम दिया है या जिसने कोई इवेंट क्रिएट किया है, ऐड टू कार्ट किया है, चेकआउट किया है या कोई भी ऐसा इवेंट क्रिएट किया है, ये हमें बता रहा है कि इन नए यूज़र्स में से एंगेज सेशन इतने हुए हैं। बाद उनका रेट बता रहा है, एंगेज सेशन पर यूज़र के हवाले से ये देखें जैसे एवरेज एंगेजमेंट टाइम है पर यूज़र, यानी 2 मिनट 13 सेकंड का कोई टाइम एवरेज एक यूज़र आपकी वेबसाइट को दे रहा है। इसी तरह ये सारे कॉलम्स हम देखें, इवन कि हमें कन्वर्जन भी बता रहा है कि सबसे ज़्यादा टोटल कन्वर्जन भी जो है हमें यूनाइटेड स्टेट्स की हुई है, उसके बाद इंडिया है और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है एंड सो ऑन। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। अब इन चीज़ों से हम ये तो हमें डाटा पता चल रहा है। अभी आगे हम चलें तो हम किस तरह से इनको यूज़ करें और किस तरह से इसको लिवरेज कर सकते हैं, अगर हम कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है। जैसे अभी हम यहाँ पर देखें डेमोग्राफिक डिटेल्स की बात करें, तो ये हमें कंट्री वाइज़ बता रहा है। इस पे अगर हम क्लिक करेंगे या इसको ड्रैग डाउन करेंगे, तो हमें ये और ऑप्शंस भी देता है। जैसे कि कंट्री तो हम ऑलरेडी है, ये हमें रीजन भी बता रहा है, यानी किस रीजन के हवाले से रीजन वाइज़ डाटा हमें देगा, सिटी वाइज़, लैंग्वेज, ऐज, किस ऐज ग्रुप का डाटा है वो हमें ये बताएगा, और जेंडर, ये इंटरेस्ट। ये हम अगर इसको क्लिक करते रहेंगे तो ये हमें इसी तरह से कॉलम्स में ऐड करता जाएगा और मज़ीद आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो रिफाइंड इन्फॉर्मेशन भी आपको देगा। अच्छा, अब अगर हम इसको देखें, ये सारा डाटा तो हमारे पास आ गया। मिसाल के तौर में हमने अपनी वेबसाइट को लिंक किया हुआ है गूगल एनालिटिक्स से, या कोई भी ई-कॉमर्स स्टोर है या कोई भी वेबसाइट है, वो हमें सारा डाटा बता दिया कि ये डेमोग्राफिक्स हैं इसके, इसको हम यूज़ किस तरह करें। अब देखें, सबसे पहले अगर हम देखें कि इट ऑप्टिमाइज़ योर वेबसाइट फॉर बेटर एंगेजमेंट एंड कन्वर्जन रेट्स। ये पहले भी बात हुई है कि हमारे पास मिसाल के तौर पे अगर कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप या कोई उसका ख़ास कोई कंट्री है या ख़ास लोकेलिटी है, उससे अगर हमारे पास कोई, या स्पेसिफिकली अगर हम देखें कि हमारे पास एक स्पेसिफिक एज ग्रुप, यानी 18 से 30 के दरमियान या 18 से 25 का अगर हम देख रहे हैं ट्रैफ़िक आ रहा है, तो हम अपनी वेबसाइट को उस हवाले से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि जो इस एज ग्रुप को ज़्यादा अट्रैक्ट करे। और इसी तरह से अगर दूसरा देखें हम, यू कैन क्रिएट टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर कोई ज़्यादा ट्रैफ़िक यूएसए से आ रहा है, तो हम अपनी गूगल एड्स की कैंपेन में या फेसबुक की एड कैंपेन्स में यूएसए की जो
हमारे पास ऑप्शंस आती हैं कंट्रीज़ को सिलेक्ट करने की, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इसको ज़्यादा एड स्पेंड अपना ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि हमें पता चल गया कि जैसे यूएस से ज़्यादा टारगेट हमारे पास ट्रैफ़िक आ रहा है, तो हम अपने एड स्पेंड को ज़्यादा कर देंगे यूएसए की लोकेलिटी में। अच्छा, मिसाल के तौर पे इसको हम केस स्टडी के तौर पे अगर हम देखें, तो कोई जैसे ई-कॉमर्स स्टोर है और वो टारगेटेड कैम्पेन्स करे मुख्तलिफ एज ग्रुप्स को और लोकेशंस को। अब ये डाटा हमारे पास कहाँ से पता चला? ये हमें डाटा पता चला यहाँ से, कि सारा हमारे पास डेमोग्राफिक्स और भी हमने एक दफ़ा देख लिया कि भाई किस एज ग्रुप का हमारे पास ज़्यादा ट्रैफ़िक आ रहा है या किस लोकेशन से ज़्यादा आ रहा है, तो हम उसको अपनी टारगेटेड ईमेल कैम्पेन्स में ज़्यादा उसको हम फ़ोकस करेंगे। दूसरी एक एग्ज़ाम्पल है या केस स्टडी हम देखें तो कोई डिलीवरी सर्विस है मिसाल के तौर पे, उसने देखा कि हम हमारे पास सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर्स हैं किस लोकेलिटी से या किस सिटी से आ रहे हैं, तो हम उसको टारगेटेड प्रमोशन भी दे सकते हैं, उस लोकेशन को ज़्यादा अपनी ईमेल जो अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स हैं, उसमें हम फ़ोकस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डेमोग्राफिक का पोर्शन है, हमें इस तरह से लिवरेज कर सकता है हमें, अगर हमने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ बनानी है तो। अच्छा, ये तो हो गया डेमोग्राफिक्स का पोर्शन। दूसरा इसका जो डैशबोर्ड है GA4 का, जो हमें टेक डिटेल्स के बारे में बताता है। तो अब थोड़ा-सा इसको देखते हैं कि टेक डिटेल्स में हमें कौन-कौन सी डिटेल्स पता चल सकती है और किस तरह से हम इसको अपने मार्केटिंग कैंपेन्स में लिवरेज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो है इसी तरह से जैसे डेमोग्राफिक ओवरव्यू और डेमोग्राफिक डिटेल्स बताता है, इसी तरह से हमें टेक ओवरव्यू और टेक डिटेल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। टेक ओवरव्यू हमें इसी तरह से चार्ट्स की सूरत में बता रहा है और वही इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो हमें टेक डिटेल्स देगा। अब टेक डिटेल्स पे अगर हम आएँगे, तो the tech overview section shows you what technology your website visitor using or access your site। ये हमें किस-किस तरह की इन्फॉर्मेशन बताएगा कि कौन-सी टेक्नोलॉजी आपका जो यूज़र है वो यूज़ करके ट्रैफ़िक पे आ रहा है। इवन कि आपको ये भी बता देगा कि कौन-सा ब्राउज़र और किस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आया है। आया वो गूगल क्रोम को यूज़ कर रहा है, सफारी को यूज़ कर रहा है या कोई भी और ब्राउज़र्स हैं उनको यूज़ कर रहा है। और इसी तरह से इट हेल्प्स यू ऑप्टिमाइज़ योर वेबसाइट फॉर डिफरेंट डिवाइसेज़ एंड इम्प्रूव योर वेबसाइट ओवरऑल परफॉर्मेंस। एक दफ़ा आपको पता चल गया कि कौन-कौन सी डिवाइसेज़ हमारे पास ट्रैफ़िक ज़्यादा आ रहा है, तो आप अपनी वेबसाइट को उस ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक आप वो भी करवा सकते हो, ऑप्टिमाइज़ भी करवा सकते हो। ये आगे चल के भी हम थोड़ा-सा इसको डिटेल में देखते हैं। अब अगर हम देखें, अब ये हमने टेक डिटेल्स में मिसाल के तौर पे क्लिक किया अपनी वेबसाइट के डाटा को और अब हम देख रहे हैं कि देखें अब यहाँ पर हमारे पास जैसे अब ये हमें बता रहा है कि ये सारा मेरे क्रोम, ये है सफारी, ये है एज, ये है फायरफॉक्स। इस तरह से हम हमें ये सारी डिटेल बता रहा है कि कौन-कौन से ब्राउज़र को यूज़ करके जो ट्रैफ़िक है आपकी वेबसाइट पे आ रहा है। अब देखें इस सारी इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ भी कर सकते हैं आगे। अब इसी तरह से अब यहाँ पे हम देखते हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि जी सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक आपके पास क्रोम से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से नीचे भी कुछ कॉलम्स की सूरत में इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है। इसको अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो कुछ इस तरह से ये हमारा पास आएगा। अब ये देखें, अब यहाँ पे हमें डाटा से क्या पता चल रहा है? सबसे ज़्यादा देखें क्रोम से ट्रैफ़िक आ रहा है, कन्वर्जन भी क्रोम के थ्रू आ रही है, फिर सफारी से आ रहा है, फिर आईफ़ोन, क्रोमबुक, एज। अब ये आपको टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से बता रहा है कि आपके पास वेबसाइट यूज़र्स जो हैं, इस तरह आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये हमें डिवाइस और मॉडल दिखा रहा है। अगर हम नेक्स्ट अगर स्लाइड में आपको मैं दिखाऊँ, तो अभी आप यहाँ पे डिवाइस मॉडल और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको मिसाल के तौर पे प्लेटफ़ॉर्म या डिवाइस कैटेगरी को अगर मैं क्लिक करूँगा, तो ये मुझे ये 2-3 कॉलम्स की सूरत में मुझे ये रोज़ की सूरत में मुझे ये बता देगा कि भई आपके पास डेस्कटॉप, टैब और मोबाइल, इन 3 को दिखा के बताएगा कि कहाँ-कहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक आपके पास आ रहा है। इसको अगर मैं स्क्रीन रेज़ोल्यूशन में ले आऊँगा, तो मुख्तलिफ स्क्रीन की जो रेज़ोल्यूशंस होती हैं, उसके हिसाब से टैब की रेज़ोल्यूशन के हिसाब से आपके पास डाटा कौन-सा है, या मिसाल के तौर पे बड़ी जो स्क्रीन्स होती हैं, उनके हिसाब से कौन-सा है, ये चीज़ें आपको बताएगा। अच्छा, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है कि किस तरह से अब ये आपको फ़ायदा या एडवांटेज दे सकता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा-सा देखते हैं। It helps you optimize your website for different devices and improve its overall performance।